नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। आज आपके सम्मुख बोर्ड पर ये दो जन्म कुंडली लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये पति की है और ये पत्नी की। वर्तमान समय में ये भारत से बाहर विदेश में निवास कर रहे हैं। अब ये चूंकि दो जन्म कुंडली है, अतः इनका डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिए और आप भी आज इस जन्म कुंडली को खोल लीजिए, क्योंकि फैसला मैं आप सबों का भी लूंगा। सबसे पहले पुरुष की जन्म कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ इनका 26 अक्टूबर 1976 76 और जन्म का समय है रात्रि 9:40 वलसाड़, गुजरात। ये मंगलवार के दिन कार्तिक मास में और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्मे हैं। राक्षसगण, वृश्चिक राशि और जल तत्व की इनकी राशि बनती है। स्त्री की कुंडली नीचे वाली है और इनका मैं आपको डेट ऑफ बर्थ एक बार बता देता हूं, इसके बाद हम आगे फिर बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इनका भी डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए। ये 31 अक्टूबर 1979 1979 और जन्म समय शाम 5:30 बजे, 5:30 दिल्ली जन्म का स्थान है। कार्तिक मास में इन्होंने जन्म लिया है शुक्ल पक्ष की एकादशी को और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में। मनुष्यगण कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशि है और शनिदेव इस राशि के राशिश होते हैं। प्रिय दर्शकों, आप इन दोनों जन्म कुंडलियों को एक बार खोल लीजिए, तब हम आगे जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। आशा करता हूं आपने इन सभी दोनों जन्म कुंडलियों को खोल लिया होगा और अब एक बार जन्म कुंडली जरा मिला लीजिए। ये ऊपर वाली जो जन्म कुंडली पुरुष की है, ये मिथुन लग्न की है और लग्नपति इनके बुध बनते हैं, जाकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। तो वहीं पंचम भावपति शुक्र बनते हैं जाकर के षष्ठ में, षष्ठ भावपति चंद्रमा मंगल जाकर के कुंडली के पंचम में, और यहाँ देखा जाए तो चंद्रमा बैठे हैं वृश्चिक राशि में। गुरु और चंद्रमा शुक्र का दृष्टि संबंध बन रहा है। केंद्र इनका खाली है। वर्तमान समय में अगर इनकी कुंडली में देखें आप तो मंगल की दशा चल रही है। नोट करिए, मंगल की दशा चल रही है। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल मारक ग्रह बन जाते हैं और साथ ही साथ 7.5 वृश्चिक राशि के हैं। पिछले दिनों समाप्त हुई, अब इनको ढैया लगने वाली है। चंद्रमा चलित में जाकर के देखें तो जरूर फल सप्तम का दे रहे हैं, लेकिन राशि इनकी वृश्चिक ही गिनी जाएगी। स्त्री की कुंडली को जरा एक बार पुनः देखिए। मेष लग्न की इनकी कुंडली और इनकी जो राशि बनती है वो कुंभ है। लग्नपति जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में नीच राशि में, इनकी भी कुंडली में पंचम भाव की स्थिति को देखिए। गुरु, राहु और शनि पंचम पति जाकर के सप्तम में नीच राशि में बैठे हैं। सप्तम पति का संबंध कहाँ बना हुआ है? तो जन्म कुंडली के अष्टम से। शुरुआत कहाँ से करूँ यही सोच रहा हूँ। इस जन्म कुंडली की भूमिका ठीक से बैठ नहीं पा रही है, क्योंकि सारी बातें जो बतानी है आपको उसमें मैं भी कहीं ना कहीं आ जाता हूँ। इस जन्म कुंडली को दिखाने के लिए मुझे इनसे अनुमति मांगनी पड़ी कि मैं आपकी जन्म कुंडली एक बार दिखाना चाहता हूँ कार्यक्रम में। काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं ये दोनों और संभवतः वैज्ञानिक या साइंटिस्ट, आप इसको जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साइंटिस्ट हैं ये लोग। शुरुआत इन्होंने की, पत्नी ने। बातचीत फ़ोन पर हो रही थी, इनका अपॉइंटमेंट था मेरे साथ। एक लंबे समय के इंतजार के बाद इनकी बारी आई और बातचीत का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया तो मुझे सामान्य ही लगा। मेष लग्न के लोग जैसा बातचीत करते हैं, थोड़ी सी बातों में उग्रता होती है, तो मुझे लगा कि मेष लग्न वाला प्रभाव है। तो इन्होंने प्रारंभ किया बात और कहा कि ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्योतिष में कोई विश्वास नहीं है और मैं ज्योतिष इत्यादि को मानती नहीं हूँ। ये सारी बातें ज्योतिष की जो होती हैं वो बस ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए होती हैं। अब आम तौर पर मेरा स्वभाव है, जब लोग कहते हैं मुझसे कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता, आपने भी कभी अगर भविष्य में मुझसे कहा है तो मैंने यही जवाब आपको दिया होगा, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो कमाल की बात है, आप कमाल का काम कर रहे हैं, बिल्कुल मत मानिए। यहीं पर बात अगर रुक जाती तो बात ठीक थी। इन्होंने कुछ और ऐसी बातें कही जिससे अब तो थोड़ा सा विचार मुझे भी करना पड़ता। तो मैंने कहा यहाँ कैसे, यहाँ क्या जरूरत आन पड़ी। इतना समय इंतज़ार करने के पश्चात एक तो लाइन में लगना पड़ा आपको और आप मानते भी नहीं ज्योतिष को।
तो इन्होंने कहा कि हमारी कोई इच्छा नहीं थी, हमारे एक मित्र थे, वो उन्होंने कहा कि बस आपसे एक बार बात कर लें, हमें कोई जरूरत नहीं, हम हर तरह से ठीक हैं, संतुष्ट हैं जीवन से। तब तक मेरी नज़र जन्म कुंडली पर पड़ी। मैंने कहा कि अब तो ठीक ही, अब क्या बात करूं, सामने वाला जब आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड ना हो तो आप क्या बात करेंगे। चाहे आप ज्योतिषी हों, लेकिन सामने वाले का भी तो आपके में बातचीत में दिलचस्पी होनी चाहिए। तो इन्होंने ऐसे एकदम से अनमने स्वभाव से कहा, फिर भी आप देखिए कुछ बताना चाहते हो तो बता दीजिए, वैसे ज्योतिष जैसी कोई चीज़ होती नहीं। मैं बार बार ये शब्द कहना क्या मतलब होता है, सामने वाले का बार बार अपमान करना। मैं ज्योतिषी हूँ, आप ये जानते हैं, एक डॉक्टर के पास जाकर के, एक ज्योतिषी के पास जाकर के आप बार बार ये कहें कि मुझे विश्वास नहीं। भाई आए क्यों हो, मैंने तो बुलाया नहीं था किसी को। तब थोड़ा सा किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, मैं भी तो इंसान ही हूँ। तो मैंने कुंडली को देखा, मैं कहा कि दोनों ही कुंडलियां सामने थी और दोनों लोग फोन पर सुन रहे थे, पति भी, वो बोल नहीं रहे थे, ये साहब बोल नहीं रहे थे। तब मेरा दिमाग ध्यान गया इस जन्म कुंडली के, ध्यान देखते देखते मैंने कहा कि ठीक है, तो जीवन आपका तो सुखद है ही, संतान की तो आपको आवश्यकता होगी नहीं, वो तो सुख है नहीं आपके जीवन काल में, और उसको आपको तो आवश्यकता भी शायद नहीं होगी। अब ये बोलने का तरीका उस समय जैसा रहा होगा शायद ऐसा ना हो, थोड़ा गुस्सा वाला भी हो सकता है, उसमें मिश्रण होगा। तो इन्होंने कहा नहीं, मेरी संतान तो है, यही तो है ज्योतिष, आपको अभी तक नहीं समझ में आया, मेरी संतति है। जाहिर सी बात है, आप समझ सकते होंगे मेरी क्या स्थिति हुई होगी। सामने वाला अपमान किए जा रहा है और ऊपर से आपकी कही बात झूठ हो गई। अब क्या करूं? अब तो बस सिर्फ दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आज किसका मुंह देखा था। तब तक दिमाग में एक पॉइंट आया, अब मेरे सभी वो ज्योतिष के मित्र जो कभी भविष्य में ज्योतिषी बनेंगे, इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा, ये अनुभव है। परेशान व्यक्ति सिर्फ परेशानी बांटता है। आप जब बातचीत करेंगे लोगों से तो दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक इतना खुश, कष्ट में है वो, लेकिन इतना खुश लगेगा कि जैसे वो एकदम से कोई कष्ट नहीं है और आपसे बातचीत करके वो आपको और आनंदित कर देगा और आप उसको और बढ़ चढ़ करके बताने लगते हैं। मेरे पास वो दूसरा पॉइंट दिमाग में आया कि परेशान व्यक्ति परेशानी बांटता है। क्योंकि जब आपके साथ आपकी भविष्यवाणियां गलत हो रही हो, सामने वाला सीधे सिरे से कह दे कि गलत है, तब आपके पास विकल्प क्या है? कुछ भी नहीं बचता। और वो सामने वाला साइंटिस्ट है, अपने आप को बता चुका है कि मैं वैज्ञानिक हूं। अब आप जबकि ज्योतिषी हैं और सामने वाला 2 लाइन हिंदी और 4 लाइन अंग्रेजी बोल रहा हो, तो आपकी स्थिति क्या होती है? अब आपके पास कितना विकल्प बचता है? तब दिमाग ने कहा कि नहीं, जो व्यक्ति जैसा हो, जिस परिस्थिति में हो, वही बांटता है। ये जिस हिसाब से महिला मुझसे बात कर रही हैं, निस्संदेह ये परेशानी में है। तब तक दिमाग ने कहा चलो एक बार जरा कुंडली तो मिला लूं। मैंने कुंडली मिलाया, आप मिलाइए। जन्म कुंडली टोटल 12 गुण मिल रहा है और वहां नाड़ी दोष मैंने देखा। मैं कहा ये महिला झूठ बोल रही है, नाड़ी दोष है और यहां जन्म कुंडली में संतान सुख साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, कमजोर है। ये कह रही है कि संतान है, इसका मतलब या तो कुछ तो झूठ है, कुछ तो गड़बड़ है। हूं तो इंसान ही, भगवान तो हूं नहीं। अब मैंने व्यंग किया, हाँ तो हो सकता है आप अलग हैं और आपके साथ सब कुछ ठीक है, दाम्पत्य का भी सुख तो आप ले ही रही होंगी। दूसरा पॉइंट था, ये भी अब घबराहट थी परेशानी के साथ। अब दाम्पत्य जीवन भी तो आपका बहुत सुखद ही होगा। बोलते बोलते तब उधर से एक पॉइंट आया कि इन्होंने अपने पति को जिस नाम से भी बुलाया हो, नाम लेने की यहां आवश्यकता नहीं है, हम लोग अकेले अकेले एक बार बारी बारी बात करेंगे। अब तो आप समझ रहे होंगे मेरी परिस्थिति क्या है। मैं गुस्से में आ गया था। मैं कहा बिल्कुल, फोन कट हुआ तो आपको दोबारा फी भरनी पड़ेगी, अकेले अकेले बात तो नहीं करूंगा, अब यही बात होगी। मैं समझ गया था कुछ तो पकड़ में आया है मेरे। देखिए, ज्योतिषी इंसान होता है, वो भी आकलन करता है। आकलन के अलावा उसके पास भी कोई दूसरा हथियार नहीं होता, चमत्कार उसके पास नहीं होता है। और सामने वाला जब अड़ जाए कि बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, तो वो भी क्या कर सकता है? वो भी तो इसी का आकलन करेगा ना, वो चार्ट ही देखता है, चार्ट के अलावा वो क्या देख सकता है? लेकिन जब बात अकेले अकेले की आई तो दिमाग ने कहा दिन भर इतने लोगों से बातें करता हूं, इतना तो पता ही है कि सामने वाला पकड़ में है। अब मैं कहा ना, अकेले बात अब नहीं होगी। तब सामने वाला झुका और कहा कि मैं चाहती हूं कि अकेले अकेले हम लोग बातचीत कर ले, पैसे का कोई विषय नहीं, जब आप कहेंगे तो हम और फीस भर देंगे। तो फीस की तो कोई आवश्यकता नहीं, तो गुस्सा था बस। मैं कहा ठीक है चलिए। फोन कट हुआ और फिर बारी आई इनकी यहां नीचे, ये बाद में आते हैं, इनकी बारी आई। अब बारी आई जब, तो इन्होंने कहा कि आपने जो 2 बातें कही थी वो पूर्णतः सत्य तो नहीं है, लेकिन कुछ सत्य है। हम लोगों ने प्रेम विवाह किया था, हम दोनों साइंटिस्ट हैं, अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हमारे दाम्पत्य जीवन में वैसा कुछ है नहीं, बस दाम्पत्य जीवन है, हम लोगों के पास समय ही नहीं है किसी चीज़ के लिए, हम लोग व्यस्त रहते हैं। हमारा एक बच्चा है, वो रोगी है, उसे डाउन सिंड्रोम है।
मैंने तो जीवन में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? अब तो थोड़ा गुस्सा तो तब भी था। मैंने कहा अभी अभी बिगाड़ा है। जिस तरह से आपने मेरे साथ व्यवहार किया, आपके जीवन की समस्याओं का जिम्मेवार मैं हूं। मैंने क्या बिगाड़ा था? आपने थोड़ी देर पहले मुझसे जिस तरह का व्यवहार किया, उसमें मैं कहां आता हूं? ज्योतिषी आपकी समस्याओं का कारण क्या ज्योतिषी हो सकता है? सारी बातों को बताने के पीछे दो तर्क है। अगर आप ज्योतिषी भविष्य में बनने वाले हैं तो इस बात का ख्याल रखिए, सामने वाला अगर उच्च पदस्थ या पदस्थ है और आपको उसकी बातों से पता चल जाता है, और सामने वाला जब आपकी अपनी बातों से, कही बातों से जिस पर आपको संपूर्ण भरोसा हो, मुकर जाए, तो आपकी क्या स्थिति होती होगी, जबकि आप इंसान ही हैं। वहां पर दो ही बातें आपके साथ होती है। एक, अपने विद्या पर भरोसा रखिए। दूसरा, गलती इंसान से ही होती है। आपका आकलन गलत हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं कि ज्योतिष उससे गलत हो जाएगा, कोई कुछ भी कहे। आप अपने ऊपर भरोसा जितना बनाए रख सकते हो तब तक बनाए रखिए। हजारों लोगों से मिला व्यक्ति भी एक बार को डगमगाता है, और ये कोई समस्या नहीं है। इनकी कुंडली को देखिए, इन दोनों की कुंडली का मिलापक बहुत अच्छा नहीं है ही नहीं। अच्छा क्या है ही नहीं। मिथुन लग्न और मेष लग्न विषम लग्न है दोनों, लेकिन लग्नपति दोनों के आपस में शत्रु होने के कारण मतभेद की स्थिति। पॉइंट क्या था मेरे पास देखने के लिए, उस इस कुंडली को देखिए। सप्तम पति यहां पर जाकर के, पुरुष की कुंडली में जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव का जो कारक शुक्र है वो इस कुंडली में जाकर के षष्ठ में बैठा है चंद्रमा के साथ। और अगर देखा जाए तो गुरु की दृष्टि से दृष्ट है। पुरुष का स्वभाव फिर भी उतना बुरा नहीं था। यहां जरा आप आए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके इतना गुस्सा होने के पीछे का रीजन क्या था। एक तो मेष लग्न, ऊपर से राशि इनकी कुंभ, अपने आगे इन्होंने किसी को कुछ समझा ही नहीं, जो भी हो। हालांकि मैंने इनसे अनुमति ले ली थी कि मैं सारी बातें कहूंगा। उच्च राशि का सूर्य, नीच राशि का सूर्य सप्तम भाव में बैठा है, और ऐसे सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। दाम्पत्य विच्छेद हो जाता, लेकिन दोनों के पास समय ही नहीं है दाम्पत्य का। दाम्पत्य विच्छेद कब का हो चुका होता, लेकिन दाम्पत्य के लिए कोई समय ही नहीं है। असल में इनका प्रश्न था कुछ। प्रश्न क्या था? इन लोगों के पास एक बच्चा है जो ऑलरेडी रोगी है, डाउन सिंड्रोम, विवाह विलंबित, बच्चा अभी लगभग वो 6-7 साल का था, 6 या 7 साल का है लगभग। अच्छा, गौर करिए कि मेरे पास पॉइंट सारे मिल रहे थे। जैसे इनकी कुंभ राशि होने के कारण इनको मानसिक रूप से अशांत होना ही होना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। पॉइंट अपनी तरफ से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ये दोनों के दोनों परेशान होना चाहिए, लेकिन सामने वाला तैयार ही नहीं था मानने को। और भी कुछ बातें हुई होंगी। और देखिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, किस तरह की स्थिति आए तो इंसान पेशेंस खो देता है। मैं भी उसी में से हूं। खैर, ये पॉइंट मुझे मेरे सामने थे, जो चिल्ला के कह रहे थे कि इस महिला का दाम्पत्य बिल्कुल सुखद नहीं हुआ। इसलिए मैंने जब व्यंग किया और व्यंग रूपी बाण जब मैंने मारा, तब वो लगा इनको। मैंने कहा तब तो व्यंग, आपने दाम्पत्य का आनंद तो ले ही रही होंगी आप, तो यहां साफ दिख रहा है कि बिल्कुल नहीं मिल रहा होगा। तब ये आई पकड़ में। अब इनको डॉक्टर ने कहा है इन दोनों को चेक करके कि आप दोनों के अंदर कोई विशेष परेशानी नहीं है। जरा गौर करिए, 79 की हैं ये, गर्भधारण इन्हीं को करना है। अब गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो अभी वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर जाएंगे, एक। दूसरा, इनकी कुंडली के संतान भाव पर अगर आप नजर डालें तो गुरु, राहु और शनि संतान भाव में बैठे हैं। संतान भाव का स्वामी नीच राशि में, संतान कारक देव गुरु बृहस्पति कहां पर हैं? तो वो यहीं पर बैठे हैं, लेकिन राहु और शनि की युति में बिल्कुल राहु के साथ बैठे हुए हैं। पुरुष की कुंडली में आइए, इन दोनों की कुंडली में एक और पॉइंट नोट करने योग्य है कि इन दोनों की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में वर्तमान समय में बुध की दशा चल रही है। तो मेष लग्न की कुंडली में बुध की दशा और मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल की दशा, दोनों की कुंडली में मारक समय चल रहा है। अगर इन लोगों का दाम्पत्य जीवन वाला होता है, यानी कि एक छत में रह के नीचे रहते हुए भी कोई मतलब नहीं, दोनों अपने आप में इतना व्यस्त है कि कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर एक साथ रहना होता तो कब का ये विवाह टूट ही जाना चाहिए था। है ही नहीं विवाह को बचाने जैसा कुछ भी। अब इनको डॉक्टर ने तो कह रखा है, लेकिन डॉक्टर ने भी कहीं ना कहीं संशय बरता है, इस बात को बता दिया है कि संभावना है कि अगला बच्चा भी आपका अगर होता है, वो होगा, जो भी होगा वो IVF के थ्रू ही होगा, लेकिन संभावना है कि उसमें भी कमी होगी। मैंने एक लाइन में मना कर दिया है। आप लोगों को क्या लगता है? गर्भधारण इन्हीं को करना है। गर्भ भाव के स्वामी की स्थिति खराब, गर्भ भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि आपको नहीं दिख रही है, और कमोबेश यही स्थिति है। इन दोनों की कुंडली में संतान और दाम्पत्य का सुख है ही नहीं। अगर ये लोग अलग अलग भी होते तब भी स्थिति बुरी होती। ये दोनों अलग अलग होते हैं। हालांकि पुरुष में एकदम से बुरा नहीं कह सकते हैं, दाम्पत्य खराब है, संतान भाव की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी तो नहीं ही कही जाएगी, लेकिन दोनों की कुंडलियों में जरा देखिए कि किस तरह की जहर की स्थिति बनी हुई है। इनके गुस्से के पीछे कारण यही था कि सब कुछ आपके पास हो, पैसा भी आपने कमा लिया हो, एक भागम भाग भरी भरी आपने जिंदगी चुनी हो, जहां सब कुछ आपके मन के मुताबिक हुआ हो,
मेष लग्न और कुंभ राशि, जैसा आपने चाहा वैसा ही हुआ हो, ज्ञान भी आपके पास ठीक ठाक है, तो आपको लगता है कि अब दुनिया में है कौन, तो उस अवस्था में आप किसी को फिर नहीं समझते। और एक पॉइंट यह भी है कि गुस्सा इंसान को तब ज्यादा आने लगता है जब वो कष्ट में हो, परेशान हो। परेशान व्यक्ति केवल और केवल गुस्सा बांटता है, क्रोध बांटता है, परेशानी बांटता है। मैंने एक लाइन में, एक पॉइंट में, इनका एक ही प्रश्न ही मुझसे था जिसको मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं और इनकी बातों को समझाऊं, ताकि आप समझें कि परिस्थिति कैसी आ जाती है। इनकी कुंडली में कहीं से भी क्या गर्भधारण की स्थिति दिखाई पड़ रही है? बढ़ती उम्र में महिला का गर्भधारण करना एक ऐसे बच्चे को जन्म देने की संभावनाओं को बढ़ा देता है जो रोगी हो, और इनकी कुंडली में गर्भ पूरी तरह से पीड़ित अवस्था में है। फिर ऊपर से अगर आप दशा देखें तो अभी 7.5 में मध्य ढैया इनको आने वाली है। ये बात मैं इनकी कुंडली की तरफ आऊं तो यहां भी सेम कमोबेश यही स्थिति है। अभी इनको मंगल की दशा चल रही है और इनको बुध की दशा, दोनों की आपकी अपनी अपनी मारक दशा चल रही है। ऊपर से इनको भी शनि की ढैया लगने वाली है और इनको मध्य ढैया 7.5 की लगने वाली है। यानी आने वाले दिनों में अगर ये गर्भ की तरफ जाते हैं, संतान की ओर जाते हैं, तो कष्ट के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। डॉक्टर ने भले कहा हो, लेकिन एक लाइन में कलमबद्ध इनको आगे संतति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। चाहे भले आईवीएफ के थ्रू हो जाए, लेकिन संतति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपका मत क्या है? आपने इस जन्म कुंडली को देखा होगा और भी कुछ बातें आपको दिखी होंगी जिस पर मैंने चर्चा नहीं की, करना भी नहीं था, विषय एक ही था। क्या लगता है आपको? अब आपकी बारी है, आप कमेंट में लिखिए। समय इनके पास शायद न हो कि हमारे कमेंट को पढ़ें, कभी तो समय मिलेगा तो पढ़ लेंगे। तो अब आपकी बारी है, जो आपके मन में आए। आपको क्या लगता है, क्या इनको संतान के बारे में विचार करना चाहिए? क्या कोई ऐसा पॉइंट आपकी नज़र में दिखाई पड़ता है जिससे आप ये कह सकें कि हाँ, संतान के बारे में आप विचार करो? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं, और इसके लिए मैं कोई उपाय भी नहीं बताऊंगा। तो आपकी बारी, कमेंट में आपका स्वागत है। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।